नमस्कार, आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में आप सबका इस्तकबाल है। तो आइए नाजरीन, पाकिस्तान की ताजा तरीन खबरों पर तफसीली रिपोर्ट्स की शुरुआत करने से पहले डालते हैं एक नजर आज की शुमारी की हेडलाइंस पर। दहशतगर्दों की पुश्तपनाही की पॉलिसी का खामियाजा भुगत रहा पूरा पाकिस्तान। पश्तून कौम को तालीम से महरूम रखने की साजिशें कर रहे पाकिस्तानी हुक्मरान। और कराची में स्ट्रीट क्राइम्स की अनदेखी पर सरापा एहतजाज मुतासिरा खानदान। नाजरीन, सबसे पहले बात पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की दहशतगर्दी की पुश्तपनाही की रियासती पॉलिसी की, क्योंकि अपने पाले दहशतगर्दों के जरिए पाकिस्तानी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट पड़ोसी मुल्कों और मुहज्जब ममालिक में बदअमनी की आग भड़काने की साजिशें करती रही और अमरीका समेत बैनुल अक़वामी बिरादरी को गुमराह करके बेशुमार माली इमदाद हासिल करती रही। लेकिन पाकिस्तानी फौज इसी हिकमत अमली के तहत अब अफगानिस्तान से सटे खैबर पख्तूनख्वा सूबे में दहशतगर्दी को बढ़ावा दे रही है। इस सच्चाई की ताजा मिसाल खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर में खुदकुश धमाके से मंजरे आम पर आई। आखिरकार पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI ने पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान में कत्लो गारत मचाने के लिए जिन अलकायदा और तालिबान दहशत गर्दों को पाला पोसा, वही दहशत गर्द खुद अपनी आका पाकिस्तानी फौज पर आए रोज खौफनाक हमले कर रहे हैं। इस सच्चाई की ताजा मिसाल पाकिस्तानी फौज के गढ़ माने जाने वाले खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर में हुए खुदकुश हमले से सामने आई, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर में यह खुदकुश हमला पाकिस्तानी फौज की फ्रंटियर कांस्टेबलरी यानी FC के हेड ऑफिस पर किया गया और इस खुदकुश हमले को पाकिस्तानी रियासत की रिट को खुला चैलेंज माना गया। 8:11 पर फेडरल कांस्टेबलरी TG गेट पर पहले एक खुदकुश हमला किया गया, जिसमें 3 जो हमारे फेडरल कांस्टेबलरी के जवान हैं वो फौरी शहीद हो गए। 2 खुदकुश हमलावर ने अटैक के लिए अंदर जाके एंट्री करते ही हमारे फेडरल कांस्टेबलरी के जवानों ने फौरी तौर पर रिस्पॉन्स किए, उन्होंने उनको फौरी तौर पर न्यूट्रलाइज किए, इससे बड़े नुकसान से बच गए। 3 एहलकार शहीद हैं, 2 जख्मी हैं इस टाइम। पेशावर में FC के हेडक्वार्टर पर 26 नवंबर को दिन दहाड़े हुए हमले में पुलिस ने फौरी तौर पर 3 फौजी एहलकारों के जाँ बहक और 2 के जख्मी होने की तस्दीक की, लेकिन अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचाए गए फौजी जवानों की संगीन हालत के पेश नजर हलाकतों की तादाद बढ़ने के खदशात जाहिर किए गए, क्योंकि FC हेडक्वार्टर के मेन गेट पर जिस कदर बेखौफ होकर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए खुदकुश हमलावरों ने धावा बोला और गेट पर तैनात फौजी एहलकारों के सामने खुद को धमाके से उड़ाया, उसे लेकर मुतासरा पश्तून खानदान पाकिस्तानी फौज की दिफाई सलाहियत और मशकूक किरदार को लेकर तरह तरह के सवाल उठाते रहे। इसकी असल वजह ये भी रही कि पेशावर में FC हेडक्वार्टर पर हमले को जवाज बनाकर आसपास के बाजार और दुकानें तक बंद करवा दी गईं। हमारे जितने भी साथी थे जो जिनको पता है कि मेरा इधर शॉप है, तो हर कोई मुझे इतला कर रहा था कि यार आप किधर हो, तो मैं तो कह रहा था कि मैं तो घर में हूँ। फिर जब इधर आ गए तो इधर तो सारा रास्ते बंद थी, सील थे। फिर जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने ये रोड खोल लिया तो फिर हम अपने मार्केट को आ गए। तो बहुत काबिल मजम्मत है, ये बहुत ज़्यादती है, ये नहीं होना चाहिए और इसका हम जितने भी अल्फाज में शदीद मजम्मत करें वो कम है। तो इस वजह से अफरा तफरी भी है, लोगों में खौफ व हिरास भी है। ये मनाजिर हैं खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर के, जहां खुदकुश हमले से जाबहक फ्रंटियर कांस्टेबलरी के जवानों की नमाज जनाजा अदा की गई। लिहाजा इस मौके पर खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी फौज और फ्रंटियर कांस्टेबलरी के आला अफसरान समेत वजीर आला सुहेल आफरीदी ने भी खुसूसी तौर पर हिस्सा लिया और इसके बाद वजीर आला सुहेल आफरीदी पेशावर के लेडी रीडिंग अस्पताल में जेर इलाज जख्मी फौजी एहलकारों की इयादत करने भी पहुंचे। इस मौके पर खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कबायली इलाकों में अमन अमान की बहाली के लिए खैबर और पेशावर में बुलाए गए पश्तून कौमी जिरगों का खास तौर से जिक्र किया, क्योंकि वजीर आला सुहेल आफरीदी की अपील पर
सूबाई असेंबली में मुनक्किदा पश्तून कौमी जिरगे में PTM के 7 मकामी लीडरान भी शामिल हुए, लेकिन पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI ने उन्हें पेशावर लौटने पर अगवा कर लिया तो वजीर आला सुहेल आफरीदी ने शदीद रंज गम का इजहार किया। गायब हुए हैं वो हमारे कबायली और पख्तून रिवायात के खिलाफ किए गए हैं। जिरगा हमारा जो है वो पख्तून रिवायात हैं। जिरगे में लोग आने से लेकर वहाँ बैठने से लेकर फिर वापस जाने तक और अपने घर पहुँचने तक ये जो है जिरगे के मेहमान होते हैं। जिसने भी ये किया उसने हमारी पख्तून रिवायात तोड़े हैं। जिसने भी ये किया है वो हमारे पख्तून कौम के अमन का दुश्मन है। जिसने भी ये किया है वो नहीं चाहता कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन आए। वजीर आला सुहेल आफरीदी ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस सच्चाई से बखूबी वाकिफ है कि अफगानिस्तान की सरहद से मुत्तसिल खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कबायली इलाकों में खुद पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI, अलकायदा, दाइश और तालिबान समेत मुख्तलिफ खूंखार दहशत गर्दों की रियासती पुश्त पनाही करती रही, लेकिन पाकिस्तान की पंजाबी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली हुकूमत की फरेबी फितरत से नाला वही TTP के तालिबान दहशत गर्द इंतकामी जुनून में लगातार सुसाइडल अटैक्स कर रहे हैं। लिहाजा TTP यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के बढ़ते खौफनाक हमलों को लेकर आलमी बिरादरी में तशवीश बढ़ रही है और पाकिस्तानी फौज के पाले हुए दहशत गर्दों के बेकाबू हमलों को रियासती रिट को खुला चैलेंज माना जा रहा है। लिहाजा पाकिस्तान की दुनिया भर में शदीद फजीहत हो रही है। इसी फजीहत से बचने और अमेरिका से माली मुराद हासिल करने के लिए पाकिस्तानी फौज खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कबायली इलाकों में अपने ही पाले हुए दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का दिखावा कर रही है, लेकिन पाकिस्तानी फौज के दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की आड़ में बेगुनाह कबायली पश्तूनों को टारगेट किलिंग का शिकार बनाए जाने से हाहाकार मच रहा है। अब बात पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतों की तालीम दुश्मन पॉलिसी की, क्योंकि पाकिस्तानी हुक्मरान तालीम दुश्मन पॉलिसी की बदौलत ही फिरका परस्तों और दहशतगर्दों की फौज तैयार कर रहे हैं और इसी फौज को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी हिकमत अमली के तहत पाकिस्तान के चारों सूबों में ही नौजवान नस्ल को शुरू से ही जदीद तालीम से महरूम रखने की साजिशें जारी हैं। ताहम पाकिस्तान से आजादी के लिए जद्दोजहद कर रहे महकूम सूबे सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा सरे फहरिस्त हैं। कहते हैं तालीम जहालत के अंधेरों को मिटा देती है, नाउम्मीदी को उम्मीद में बदलकर हर इंसान में शऊर पैदा करती है और इसी शऊर के जरिए इंसान तरक्की की राह पर गामजन होता है। लेकिन पाकिस्तान के बेशतर बच्चों की उम्मीदें और ख्वाब उन दुश्वार रास्तों की तरह हैं जिनका तकलीफों भरा सफर मुसाफिर को मंजिल पर पहुंचने से पहले ही हौसला पस्त कर देता है। वजह है पाकिस्तान में तालीमी शोबे के तई हुकूमती लापरवाही। इस सच्चाई की मिसाल है खैबर पख्तूनख्वा सूबे के दुश्वार गुजार कबायली इलाके, जहां स्कूल तो मौजूद हैं, लेकिन स्कूल में सहूलियात नहीं। तुलबा तालिबात तो हैं, लेकिन असातिज़ा नहीं। आज का दौर जदीद दौर है, यानी तालीम का दौर है। लुईशनमान शुनकोह का पसमानदा इलाका है। इसमें एक प्राइमरी स्कूल है, गर्ल्स का स्कूल है। ये स्कूल तकरीबन 17 साल से बंद है। मुश्किलात बहुत है, क्योंकि एक तो रोड ख़राब है, दूसरी बात ये कि नेटवर्क नहीं है और लोग ख्वाहिश रखते हैं स्कूल पढ़ने के, लेकिन इधर टीचर्स वगैरह जो है वो इसलिए नहीं आते कि एक तो रास्ता दूर है, दूसरा नेटवर्क नहीं है। 2008 से ये बंद हुए हैं और यहाँ पर जो तादाद है तकरीबन 500-600 की तादाद है और अब कहीं नहीं जा सकते क्योंकि स्कूल बंद पड़ा हुआ है। हमारा यही मुतालिबा है कि इधर ये स्कूल वगैरह हमारे लिए सही तरह बनाएं और दूसरी बात है कि टीचर भेजे और तीसरी बात है कि नेटवर्क का बहुत मसला है इधर। लिकोतल सब डिवीज़न के जो स्कूल है, जिस तरह आपने कहा कि ये बंद पड़े हैं, इसमें 23 या 21 गर्ल स्कूल है जिसमें एक उस्तानी भी तैनात नहीं है और वो बंद तस्वर है।
اس کے علاوہ جو بقایا اسکول ہے اس میں ایک ایک استانی تعینات ہوئی ہے، اور جس دن بھی یہی استانی اسکول میں حاضر نہیں ہوتی تو وہی اسکول بھی بند تصور کی جاتی ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت کی ترجیحات میں نہ صحت ہے اور نہ تعلیم ہے اور نہ قبائلی علاقے ان کی ترجیحات میں ہے۔ آپ دیکھ لیں ان اداروں کی فعالی کا اور بدعملی کا، ابھی تک انہوں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ یا ذمہ داران انہوں نے آج تک قبائلی علاقوں کا دورہ تک نہیں کیا۔ افغانستان کی سرحد سے سٹے قبائلی ضلع خیبر کے پسماندہ علاقوں میں دکھاوے کے لیے کچھ سرکاری پرائمری اسکول قائم کیے گئے ہیں، لہٰذا علاقے کے خاندان اپنے بچوں کو ہر روز اس امید میں اسکول بھیجتے ہیں کہ وہاں اساتذہ انہیں اخلاقیت اور جدید تعلیم کا درس دیں گے تاکہ ان کے بچوں کا مستقبل بہتر بن سکے، لیکن قبائلی پشتون خاندانوں کے اپنے بچوں کے مستقبل کو روشن کرنے کے خواب ادھورے ہی رہ جاتے ہیں۔ تشویشناک پہلو یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقوں میں عموماً ہر پرائمری اسکول میں 500 سے 700 طلباء طالبات پڑھنے آتے ہیں، لیکن بیشتر اسکولوں میں اساتذہ ہی موجود نہیں ہوتے۔ میں تیسری جماعت میں پڑھ رہی تھی، لیکن اب استانیہ نہ ہونے کی وجہ سے میری پڑھائی ادھوری رہ گئی ہے۔ ہمارے اسکول میں جلد از جلد استانیہ تعینات کی جائیں تاکہ ہمارا قیمتی وقت ضائع نہ ہو۔ خیبر پختونخوا صوبے کے قبائلی پشتون خاندانوں کا کہنا ہے کہ بیش قیمتی معدنیات سے مالا مال ان کے علاقوں پر پاکستانی فوج قابض ہے، جو انتہا پسندی اور دہشت گردی کی ریاستی پشت پناہی کر رہی ہے۔ لہٰذا خیبر پختونخوا صوبے کے قبائلی علاقوں میں نوجوان نسل کو تعلیم کے نور سے روشناس کرنے پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خیبر پختونخوا ہی نہیں بلکہ پاکستان کے چاروں صوبوں میں ہی بیشتر سرکاری اسکولوں کی حالت بے حد تشویشناک ہے۔ کہیں اسکول نہیں ہے تو کہیں طلباء طالبات کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے بجلی اور پانی جیسی بنیادی سہولیات میسر نہیں ہیں۔ بچی کھچی قصر محکمہ تعلیم کی مالی بے ضابطگیاں پوری کر دیتی ہیں۔ ہمارے علاقے میں تقریباً 12,000 آبادی ہے۔ 12,000 آبادی کے اوپر ایک گرل پرائمری اسکول واقع ہے، اور اس میں بھی ایسی صورتحال ہے کہ تقریباً تیسرا مہینہ جاری ہے کہ ایک استانی بھی نہیں ہے بچوں کے لیے۔ سٹاف کی کمی ہے، 2 ٹیچر ہے اور 400 پلس تعداد ہے اس میں۔ اسی طرح ہم رضاکارانہ طور پر، اور ایک دوسرا بندہ بھی ہمارے ساتھ ہے، وہ ٹیچنگ کر رہے ہیں اس لیے کہ بچوں کا مستقبل خراب نہ ہو۔ پاکستان بننے کے بعد رسالپور میں یہ پہلا گرل ہائی اسکول ہے جو کہ تاحال کمپلیٹ نہ ہو سکا۔ ہم بدقسمتی سے ڈپارٹمنٹ اور ٹھیکیدار کی ملی بھگت سے جو تقریباً 2.5 کروڑ روپے کا یہ پروجیکٹ ہے، وہ تمام کے تمام پیسے نکال چکا ہے، اور مزے کی بات مذائقہ خیز یہ ہے کہ وہ سیکیورٹی بھی نکال چکے ہیں۔ سیکیورٹی تو کام ہینڈ اوور کرنے کے 1 سال بعد ریلیز ہو۔ جدیدیت کے اس دور میں تعلیم ہر ملک کی نوجوان نسل کا بنیادی حق ہوتا ہے۔ ہر سماج اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلا کر بہتر شہری بنانے پر اولین ترجیح دیتا ہے، لیکن جس پاکستان میں حکمران طبقہ ہی اپنے نونہالوں کو تعلیم سے محروم رکھنے کی سازشوں پر عمل پیرا ہو، تو اس پاکستان کے بچوں کے روشن مستقبل کا تصور بھلا کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقوں میں اسکولوں اور ٹیچرز کی شدید کمی کے لیے حکومتی فنڈز ہی نہیں مل پا رہے ہیں۔ اساتذہ کا کام یہی ہے کہ درخت کے نیچے بھی پڑھائیں گے اور خیمے بھی پڑھائیں گے، مسجد میں بھی پڑھائیں گے۔ تو یہاں بھی ہم نے فیصلہ کیا کہ جو بھی حالات ہو، ہم بس یہی ان حالات کا مقابلہ کریں گے اور طلباء کو پڑھائیں گے۔ ان حالات میں جو اسکول کے حالات ہیں، 9 کلاس کا ہمارا ایک طالب علم ہے، اس نے مکمل ضلع میں 1st پوزیشن حاصل کی ہے، 560 نمبر لیے ہیں۔ اور 10th کلاس میں ایک اسٹوڈنٹ سے اس نے
1065 नंबर लिए हैं और वो जो है ज़िले में 7th पोजीशन पे आया है। इन हालात में भी, इन मुश्किल हालात में भी हमारे असातिज़ा ने और तलबा ने इतना काम किया है कि हम मुकम्मल इस उम्मीद में हैं कि अगर ये बिल्डिंग मुकम्मल हो गया और इसमें हमारे तलबा शिफ्ट हो गए तो इंशाल्लाह हम सूबे में मुकाबला करेंगे। हमारे इलाके में ये प्राइमरी स्कूल जो है ना शुरू था तकरीबन 2-2.5 साल से पहले, लेकिन अभी तक ये काम हुआ है। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्टर जो है ना उसके बिल के न होने की वजह से अभी तक जो है ना ये नामुकम्मल पड़ा है। यकीन करें हमारे अभी तक जो है ना बच्चे इसी तरह फारग बैठे, क्योंकि हम स्कूल की फीस नहीं अदा कर सकते हैं और जब जाते थे ना तो वो बहुत दूर जाते, कम से कम घंटा सफ़र करते उन्होंने। खैबर पख्तूनख्वा सूबे के महकमाए तालीम की जानिब से जारी करदा आदादो शुमार के मुताबिक जिला खैबर में 3 दर्जन से ज्यादा सरकारी प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं जहां टीचर्स और दीगर स्टाफ्स नहीं हैं। इसी तरह खैबर जिले में प्राइमरी स्कूलों में ज़ेरे तालीम 48,000 से ज्यादा बच्चियों के लिए आर्जी तौर पर सिर्फ 442 फीमेल टीचर्स भर्ती किए गए। ताहम 148 फीमेल टीचर्स को बाद में मुलाजिमत से बरतरफ कर दिया गया। नतीजतन खैबर पख्तूनख्वा सूबे के बेशतर कबायली इलाकों में तकरीबन 70% बच्चियां प्राइमरी तालीम तक से महरूम हो चुकी हैं। इसकी एक सबसे बड़ी वजह मुआशी बदहाली से दो चार पाकिस्तान में बेरोजगारी और महंगाई में होशरुबा इजाफे ने गरीब खानदानों का जीना मुहाल कर दिया है। मुतासिरा खानदानों और समाजी रहनुमाओं का कहना है कि जिस पाकिस्तान में लोगों को 2 वक्त की रोटी के लिए लाले पड़े हों, वो अपने बच्चों को महंगे निजी स्कूलों में तालीम कैसे दिला सकते हैं। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है। कराची में बेकाबू स्ट्रीट क्राइम्स की वजूहात पर सीनियर सहाफी से खुसूसी मुलाकात। लेकिन अभी वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए इस सेगमेंट में डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की दीगर अहम तरीन खबरों पर। पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर में मजहबी सियासी तंजीम जमात इस्लामी की जानिब से हुकूमत मुखालिफ रैली की गई। इस रैली की वजह रही पाकिस्तानी पार्लियामेंट में कठपुतली पीएम शहबाज शरीफ की हुकूमत की जानिब से 27वीं आईनी तरमीमी बिल की मंजूरी। लाहौर के इकबाल पार्क में मुनक्किदा इस रैली से जमात इस्लामी के मरकजी प्रेसिडेंट हाफिज नईमुर रहमान समेत दीगर लीडरों ने भी खिताबात किए। इस मौके पर जमात इस्लामी के लीडरान ने कहा कि इक़्तिदार में आने से पहले साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की पीएमएल नून वोट को इज्जत दो के नारे लगाती रही, लेकिन पाकिस्तानी फौज की सियासत में मुदाखलत के दस्तूर के खात्मे की वकालत करती रही। लेकिन वही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फौजी आमरीत को तक़वियत देने और जमहूरियत का गला घोंटने के लिए आइन में बार बार तरामीम कर रही है। पाकिस्तानी इक़्तिदार पर काबिज पंजाबी आर्मी एस्टैब्लिशमेंट और उसके कठपुतली पीएम शहबाज शरीफ की मखलूत हुकूमत की जानिब से अफगानिस्तान के साथ बाहिमी रिश्तों में कशीदगी बढ़ाने की साजिशों को लेकर कारोबारी तबके में गमो गुस्सा शिद्दत इख्तियार कर चुका है। इसी गमो गुस्से का इजहार करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा की राजधानी पेशावर के बाग नारान पार्क में पश्तून कारोबारियों ने अमन जिरगा मुनक्किद किया। काबिल गौर बात ये रही कि ये जिरगा पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान बॉर्डर्स की बंदिश के खिलाफ बुलाया गया। यही वजह रही कि इस जिरगे में ट्रांसपोर्टर्स और कारोबारियों के अलावा कबायली पश्तून लीडरों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जिरगे में शरीक पश्तून कारोबारियों और सियासी समाजी रहनुमाओं ने दोनों मुल्कों के माबैन सरहदों पर तिजारती सरगर्मियों पर बंदिश को मुआशी नस्लकुशी करार दिया। पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमत की जानिब से कराची समेत सिंध सूबे में तजावुजात यानी इंक्रोचमेंट के खिलाफ चलाए जा रहे खुसूसी ऑपरेशन के खिलाफ शदीद एहतजाजी मुजाहरे किए गए। काबिल गौर बात ये रही कि कराची प्रेस क्लब के बाहर रियासती तानाशाही के खिलाफ ये एहतजाजी मुजाहरे चाय की दुकानों से वाबस्ता छोटे कारोबारियों और उनके मुलाजमीन की जानिब से किए गए। इन एहतजाजी मुजाहरों में शामिल अफराद ने बताया कि सिंध सूबाई हुकूमत के अहकामात पर इंतजामिया तजावुजात और गैर कानूनी तामीरात के नाम पर अब तक सैकड़ों चाय की दुकानें बंद करवा चुकी है।
कराची में चाय की दुकानों से वाबस्ता हजारों पश्तून खानदानों ने सिंध सूबाई हुकूमत के इस गैर कानूनी और गैर इंसानी रवैये को पाकिस्तानी फौज की अफगान दुश्मन पॉलिसियों का नतीजा बताया। दोबारा दुकानें खोलने की इजाजत न दी जाने तक उन्होंने एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया। नाजरीन, आखिर में रुक करते हैं पाकिस्तान की कमर्शियल और सिंध सूबे की राजधानी कराची का और जायजा लेते हैं कराची में लाकानूनियत के आलम में राहजनी, अगवाकारी और टारगेट किलिंग्स की वारदातों में होशरुबा इजाफे को लेकर गमो गुस्से की लहर का। इसी गमो गुस्से का इजहार करने के लिए कराची में जमात इस्लामी के बैनर तले मुतासिरा खानदानों ने हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी मुजाहरे किए। एहतजाजी मुजाहिरों के ये मनाजिर हैं पाकिस्तान की इक़्तिसादी और सिंध सूबे की राजधानी कराची के, और कराची में बेकाबू स्ट्रीट क्राइम्स को लेकर पुलिस स्टेशन के सामने सरापा एहतजाज हैं मुतासरा खानदान और जमात इस्लामी के लीडरान और सियासी कारकुनान। इन एहतजाजी मुजाहिरों की क़यादत करने वाले जमात इस्लामी के लीडरान ने कराची में जराइम की बढ़ती वारदातों को रोकने की बजाय खामोश तमाशाई बनी हुकूमत और इंतजामिया पर जमकर तनकीद की। रोजाना दिन दहाड़े चोर लुटेरों के हाथों लुट रहे मुतासरा बाशिंदों और हाफिज नईमुर रहमान ने कराची पुलिस के आला अफसरों पर जराइम पेशा गिरोहों से गठजोड़ के संगीन इल्जामात लगाए। हमारे बच्चे, हमारी बहनें, माएं महफूज नहीं हैं। रोज उनसे छीना झपटी हो रही है और डाकुओं को अब इतनी खुली छूट मिली हुई है कि वो जिसको चाहते हैं गोली मार देते हैं। कितने जवान जो है वो दुनिया से चले गए हैं। रात भी लियाकताबाद 10 नंबर पर एक आदमी को अपनी बीवी के साथ गाड़ी में जा रहे हैं और पेशानी के ऊपर गोली मारकर शहीद कर दिया। हर तरफ जो है ये वारदातें हो रही हैं और ये काम या तो दिन दहाड़े होता है या खुली शाहराहों पर होता है। इनको इस बात की फिक्र ही नहीं होती कि ये लोग गिरफ्तार किए जाएंगे। इन्हें मालूम होता है कि अगर ये गिरफ्तार किए जाएंगे तो इनको छोड़ दिया जाएगा, इनके पीछे लोग मौजूद होंगे। कराची में लाकानूनियत के आलम में राहजनी, छीना झपटी और चोरी डकैती की वारदातों में होशरुबा इजाफे से हालात बेहद तशवीशनाक हो चुके हैं। लिहाजा कराची में जराइम की वारदातों को लेकर हो रही शदीद फजीहत पर CTD यानी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने खुफिया इत्तलात पर एक गैंग के ठिकाने पर छापा मारने का दिखावा भी किया, लेकिन CTD की टीम को उस वक्त शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा जब उस गैंग के ठिकाने से कराची में अगवाकारी और फिरौती में मुलव्विस कुछ सादा लिबास पुलिस एहलकार भी रंगे हाथ पकड़े गए। यही वजह रही कि कराची में स्ट्रीट क्राइम्स, अगवा बराए तावान और टारगेट किलिंग्स में सरगर्म गिरोहों से पुलिस की मिली भगत के सनसनीखेज इंकशाफात पर सहाफी बरादरी तक ने गहरी तशवीश जाहिर की। कराची में जो मोबाइल स्नैचिंग की या स्ट्रीट क्राइम की अगर हम बात करें तो ये तकरीबन 2-2.5 दहाई जो है वो गुजर चुकी है और ये वाक़यात जो है वो कम होने के बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। कुछ वक्फे ज़रूर आए कि ये वाक़यात जो है वो कम होते हमें दिखाई दिए और कराची के शहरी काफ़ी पुरुमीद दिखाई दिए उस वक्त, मगर फिर उसके बाद हमने देखा कि ये वाक़यात जो है ये बढ़ते जा रहे हैं। मगर इन 2-3 महीनों में अगर हम नज़र डालें गुज़िश्ता 2-3 महीनों से तो इन वाक़यात के अंदर डकैती, मज़ाहमत पर जो कत्ल हो रहे हैं उसके केसेस के अंदर खासा इजाफा देखने में आ रहा है, क्योंकि इन 3 महीनों के दौरान ही तकरीबन 40 से 50 लोग जो हैं वो डकैती, मज़ाहमत पर कराची के तकरीबन तमाम इलाकों के अंदर मारे जा चुके हैं डाकुओं के हाथों। पहले तो बात सिर्फ मोबाइल की स्नैचिंग की हद तक थी कि लोग चंद हज़ार रुपए का मोबाइल छीनकर फरार हो जाया करते थे, मगर अब जो है ये ब्रूटल किस्म की जो एक्टिविटी शुरू की गई है डाकुओं की जानिब से कि लूटा भी जाता है और मारा भी जाता है उनको। और गुज़िश्ता ईद पर ही हम अगर बात करें तो एक मासूम शहरी जो है वो गुलशन इकबाल के इलाके में कत्ल हुए हैं। इसके अलावा जो हसास इदारे के एक अफसर हैं उनको भी जो है वो भी शेरशाह के अंदर निशाना बनाया गया है। तो ये तमाम लोग जो हैं वो अपने घरों के कफील होते हैं। शहरी जो हैं वो डाकुओं से अब तो अपील करते दिखाई देते हैं हमें सोशल मीडिया के ज़रिए कि वो बेशक लूट लें मगर जान से न मारें लोगों को। तो ये वाकई एक अलार्मिंग सिचुएशन है। बहुत सारे वाक़यात जो हैं वो ज़्यादातर
या तो ATMs पर पेश आए हैं या फिर बैंकों से जो लोग रकम लेकर निकले हैं तो उनको लूटा गया है और खासी बड़ी बड़ी रकमें जो हैं वो इस हवाले से कराची में लूटी गई हैं। तो यहाँ पर बात वही आती है कि कराची के अंदर जो कम्युनिटी पुलिसिंग है उसके अंदर इजाफा करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो पुलिसिंग का मेयार है उसको भी मज़ीद बेहतर किया जाना चाहिए। पुलिस के अंदर भी जो इक्विपमेंट्स हैं उनको जदीद फराहम किए जाने चाहिए। इसके अलावा इक्विपमेंट्स के अलावा जो दीगर हसास आलात होते हैं टेक्निकल वाले वो भी इनको दिए जाने चाहिए। आर्म्स तो इनके पास बेशक मौजूद हैं, पुलिस हमारी इस काबिल भी है कि थोड़ी सी मज़ीद ट्रेनिंग और मज़ीद बेहतरी अगर इनके अंदर ले आई जाए तो यकीनी तौर पर जराइम की रोकथाम के अंदर कमी हम देख सकते हैं। मगर समझ नहीं आता कि कराची वाले अब फरियाद करें तो करें किससे, क्योंकि पहले भी कराची वाले जो है ये फरियाद करते रहे हैं कि उनके माल को लूटा जा रहा है, मगर अब तो बात जानों तक आ गई है और जाने भी जो हैं वो दर्जन 2 दर्जन जाने जो हैं वो सिर्फ मोबाइल स्नैचिंग के अंदर जा चुकी हैं। मुज़ाहमत को भी इसके अंदर अगर हम शामिल कर लें दीगर चीज़ों में तो भी 10-15 जाने जा चुकी हैं। इसी 3 महीनों का डेटा मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि तकरीबन 40 से 50 लोग जो हैं वो डकैती मुज़ाहमत पर जान की बाजी हार चुके हैं। और जो CCTV फुटेजेस जो मुख्तलिफ जगहों के सामने आई हैं कि चाहे कि होटल्स हों, चाहे वो मॉल्स के बाहर निकलते हुए लोग हों, ख़ास तौर पे ATM के बाहर जो कैश लेके लोग निकल रहे हैं वो लोग हों, या फिर दुकानों से या बैंकों से जो लोग रकम लेकर जा रहे हैं या रकम लेकर आ रहे हैं बैंकों में जमा कराने के लिए, उनको लूटा जाता है। तो इन्वेस्टिगेशन जो है वो इसके अंदर अच्छा किरदार अदा कर सकती है, क्योंकि बैंकों के अंदर भी यही बात देखने में आती है कि लामुहाला कोई ना कोई शख्स जो है वो इसकी रैकी कर रहा होता है कि कौन शख्स जो है वो बड़ी रकम लेकर बैंकों से निकला है, और वही हम देखते हैं कि वो शख्स जो है वो लूट लिया जाता है, सरेराह लूट लिया जाता है। जबकि पुलिस की पेट्रोलिंग और जो दीगर अपीयरेंस है वो हमें अक्सर दिखाई देती है सड़कों के ऊपर, मगर मौसर जो है वो कोई हिकमत अमली दिखाई नहीं देती है ताकि इन डाकुओं का, इन लुटेरों का जो है वो खला खमा किया जा सके। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का ये एपिसोड अब यही इख्तिताम पजीर होता है। पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज और इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।